इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को पिछले 4-5 साल से इस क्रेडिट कार्ड को मैं यूज भी कर रहा हूं, तो इसका पूरा एक्सपीरियंस आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ मैं बताने वाला हूं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे नया क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फीचर वगैरह रहता है और चार्जेस वगैरह कितना होता है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, ये जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसको फ्लिपकार्ट के साथ में लॉन्च कर रखा है। अगर आपको कोई भी शॉपिंग वगैरह के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, या फिर ट्रेवल के लिए चाहिए, या फिर लाइफ स्टाइल के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इन सभी पे इस क्रेडिट कार्ड से जो भी आप खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको मिलेगा सीधा सीधा कैशबैक। इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो इस कार्ड पे आपको 600 रुपए तक का वेलकम बेनिफिट मिलता है, यानी कि 600 रुपीज तक का आप वेलकम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आपको ये कार्ड इशू होता है, फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस कार्ड से आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 500 रुपए तक का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा, जिसको यूज करके आप फ्लिपकार्ट से 500 रुपए तक की शॉपिंग आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप स्विगी पे फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो उसपे भी आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और ये जो डिस्काउंट होगा अप टू 100 रुपीज तक का डिस्काउंट होगा। यानी कि स्विगी पे आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर आप 100 रुपए तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। पर डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और इस कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड में ज्वाइनिंग फीस पे करेंगे, तब आपको वेलकम बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो इस कार्ड का आपको 500 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा, यानी कि टोटल आपको 590 रुपए का ज्वाइनिंग फीस देना होगा, जिसके बदले में आपको 600 रुपए तक का यहाँ पे वेलकम बेनिफिट मिलने वाला है। और वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस के बारे में, जो 1 साल के बाद जो चार्जेस लगेगा वो भी सेम रहेगा, 500 प्लस 18% का जीएसटी होगा। बट पिछले 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 3.5 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेंगे तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको भी वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। बट ये जो रिन्यूअल चार्जेस के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, इसमें वॉलेट लोड का और रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। इन ट्रांजेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इस कार्ड के साथ में आप अपनी फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, उसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। फाइनली बात करें इस क्रेडिट कार्ड की कैशबैक के बारे में, तो आप फ्लिपकार्ट पे जो भी आप खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप किले ट्रिप पे भी कोई भी खर्चा करते हैं तब भी आपको अनलिमिटेड कैशबैक 5% का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट आपका ट्रांजेक्शन कम से कम 100 रुपए से ऊपर का होना चाहिए, तभी आपको कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा इनके जो प्रेफर्ड मर्चेंट है उन पे भी आप खर्चा करेंगे तो आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। जिसमें आप कल्ट पेट के लिए कोई भी खर्चा करते हैं तो उस पर आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। इसके अलावा आप स्विगी पे जो भी खर्चा करेंगे उस पर भी आपको 4% तक का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा पीवीआर और उबर पे भी जो भी आप खर्चा करेंगे तो उस पर आपको 4% तक का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। यानी कि ये जो कैटेगरी मैंने बताई है, इनके अलावा बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन खर्चा करते हैं या फिर ऑफलाइन कोई भी खर्चा करते हैं तो उस पे भी आपको 1% तक का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और स्क्रीन पे दी गई कैटेगरी पे आप कोई भी खर्चा वगैरह करते हैं तो उस पे आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे आपको नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैशबैक मिलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में सीधा जमा कर दिया जाएगा। ये कब जमा होगा? जब आपका नेक्स्ट बिल जनरेट होगा तब आपको ये कैशबैक आपके क्रेडिट कार्ड में मिलने वाला है। यानी कि जिस मंथ में आप कैशबैक अर्न किया है, जब ये बिल जनरेट होगा तब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। जब इसके अगले वाला जब बिल जनरेट होगा उसके 3 दिन पहले आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर। बट इसके लिए फ्यूल का ट्रांजेक्शन आपको कम से कम 400 रुपए से लेके 4000 रुपए के बीच में ही आपको करना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 400 रुपीज तक का वेवर को ले सकते हैं। बट ये जो आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है, इस पे 18% का जीएसटी भी लगता है, वो आपके क्रेडिट कार्ड पे रिवर्सल नहीं होगा। ओनली आपको 1% सरचार्ज जो लगेगा वो ही आपके क्रेडिट कार्ड पे वेवर रहेगा। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे 1 ईयर में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल जाता है। यानी कि 1 साल में टोटल आप 4 लाउंज का बेनिफिट को ले सकते हैं। पर क्वार्टर में 1 लाउंज की विजिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। बट लाउंज एक्सेस करने से पहले के प्रीवियस 3 मंथ के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से कम 50,000 या फिर उससे ज्यादा का आपको खर्चा करना होगा। यानी कि जिस भी क्वार्टर में आप लाउंज का बेनिफिट लेते हैं उसके पहले के 3 महीने के अंदर कम से कम 50,000 रुपए का आपको खर्चा करना होगा, तभी आप लाउंज का विजिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं।
और एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आपको डाइनिंग डिलाइट का ऑफर भी मिलता रहेगा, जिसमें आपको 15% तक का डिस्काउंट या फिर ऑफ आपके क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलता है ईएमआई की फैसिलिटी। आप कोई भी 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ में मिलने वाला है। तो आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपये तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप बिगर पिन के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप एक्सिस की जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। और ये कार्ड जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी के साथ में आपको मिलने वाला है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको एक्सिस बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से अगर कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लायबिलिटी एक्सिस बैंक की होगी, इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड टोटल 50 डेज का यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि टोटल 50 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलेगा। इसके अंदर 30 डेज होगा वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा, साथ में 20 डेज मिलेगा उसमें अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है। ये 20 डेज के अंदर भी अपना क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट टाइमली नहीं करते हैं तो लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाता है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे अगर 500 रुपए तक का होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होता है, बट 500 रुपए से ऊपर का होता है तो कम से कम 500 रुपए से लेके 1200 रुपए तक का लेट पेमेंट चार्जेस होगा। इस पे 18% का जीएसटी भी होगा और जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% मंथली चार्जेस होगा। पर एनम की बात करें तो 55.55% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा इनकेस आप किसी भी पेमेंट में डिफॉल्ट हो गए तब। और इस कार्ड को यूज करके आप एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए भी जो भी वैल्यू आप विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, या फिर कम से कम 500 रुपए का चार्जेस रहेगा। और जिस दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉल किया उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट भी लागू कर दिया जाएगा, जो 3.75% मंथली चार्जेस होगा, जो आपके क्रेडिट कार्ड पे डेली बेसिस के हिसाब से लगता रहेगा। जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी कैश विड्रॉल किया उसका रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये इंटरेस्ट लागू रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ओवर लिमिट का ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन करेंगे उस पे भी 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, या फिर कम से कम 500 रुपए का चार्जेस लगाया जाएगा और इस पे भी 18% का जीएसटी भी होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी इंटरनेशनली पेमेंट वगैरह करते हैं तो इस पे आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी देना होगा। और इस कार्ड को यूज करके आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कोई भी एजुकेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं तो उस पर 1% का चार्ज किया जाएगा। और अगर आप फ्यूल वगैरह इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ज्यादा लेते हैं तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में अगर आप 50,000 से ऊपर का लेंगे तो उस पे आपको 1% का चार्जेस किया जाएगा। और ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग पे भी आप खर्चा वगैरह करते हैं तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 10,000 से ऊपर का खर्चा करेंगे तो उस पे भी 1% का चार्ज किया जाएगा। और यूटिलिटी पे आप जो खर्चा कर रहे हैं एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 25,000 से आप ज्यादा का खर्चा करेंगे तो उस पे भी 1% का चार्ज किया जाएगा। अगर आप वॉलेट लोड वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हैं और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 10,000 से ऊपर का करेंगे तो उस पे भी 1% का चार्ज किया जाएगा। और रेंट पेमेंट का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे भी 1% तक का चार्जेस यहाँ पे लगाई जाएगा। तो आप ये चार्जेस से बचना है तो आपको इन ट्रांजैक्शन पे जो लिमिट वगैरह आपको मिली है उससे ज्यादा आप करेंगे तो आपको चार्जेस यहाँ पे देना होगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड को सैलरी पर्सन भी ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एज कम से कम 18 साल से 70 साल के बीच की होनी चाहिए, यानी कि 18 से लेकर 70 ईयर तक की एज है तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। एनुअली इनकम की बात करें तो 4 लाख रुपए तक की एनुअली इनकम है तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। या फिर आपका सिविल स्कोर प्रोफाइल्स वगैरह गुड है तो आपको विदाउट किसी इनकम के भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए यूज करते हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड काफी बेस्ट है, क्योंकि इस पे जो कैशबैक वगैरह मिलते हैं वो भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। बट अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर ज्यादा यूज करते हैं और आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसको फिर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर काउंट कर लेते हैं और क्रेडिट कार्ड को क्लोज भी कर देते हैं। तो अगर आप नॉर्मली ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड काफी बेस्ट है, क्योंकि ये कैशबैक तो अनलिमिटेड देते हैं बट आप जैसे ही आप उसी हिसाब से यूज करते हैं तब आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है कॉमर्शियल यूजेस के नाम के थ्रू। तो आप नॉर्मली यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप फ्लिपकार्ट एप्स के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो बस यही था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें,
चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।